राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो भी हो चुकी एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और एक प्यारी सी सुबह के साथ। मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं, झाड़ू पोछे का कुछ काम हो गया है और सबसे ज़रूरी सुबह का काम जो है वो है नाश्ता बनाने का। घिया देखकर आप समझ ही गए होंगे जी, कोफ्ते नहीं बना रही हूँ, आज बना रही हूँ सिंपल सी घिया की सब्जी। क्योंकि मेरे बच्चे कोफ्ता खाना तो पसंद करते हैं लेकिन कोफ्ते की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ घिया की सब्जी बनाने वाली हूँ और अर्पिता कर रही है पोछा लगाने का काम ऊपर का, और तब तक मैं अपना बना लेती हूँ नाश्ता और फिर दिखाते हैं आगे का क्या कुछ दिन रहता है। आज मेरी बिंदी बिल्कुल भी ना तो साड़ी से ही मैच हो रही है। जब साड़ी से मैच नहीं होती है तो ज़्यादातर हम मेहरून बिंदी ही लगाते हैं, लेकिन मुझे मिली नहीं और सुबह सुबह थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा रहती है तो मैंने जो हाथ में आई वही बिंदी लगा। किचन में जाने से पहले पूजा तो मैं पहले ही कर चुकी थी, अब सिर्फ आपके साथ एक छोटी सी झलक शेयर की है। और उसके बाद में जैसा मैंने बताया था कि अर्पिता लगा रही है पोछा, नीचे का झाड़ू पोछा पूरा हो गया था, उसके बाद ही नहा धो करके दिया लगा दिया था। ऊपर की झाड़ू मैंने लगा दी थी, अर्पिता के लिए छोड़ दिया था सिर्फ पोछे का काम। और अभी मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। आपने देखा घिया जो थी वो ज़्यादा बड़ी ही थी और ज़्यादा घिया की सब्ज़ी वो है ना, ज़्यादा भी खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा तड़कता भड़कता खाना भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभी सिंपल और हेल्दी खाना भी खाना चाहिए, जितना भी खाएं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बनाना छोड़ देंगे ना तो फिर बिल्कुल भी बच्चे नहीं खाएंगे। तो घिया बड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी का ही यूज़ किया जाए। आधे से ज़्यादा सब्जी के लिए कट कर ली थी और बाकी जो थोड़ी सी बची थी उसको मैंने छील करके काट के उबाल लिया था रायते के लिए। क्योंकि कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कोई सब्जी को हम थोड़ा सा बचा कर रख देते हैं कि बाद में देख लेंगे, फिर बाद में वो रखी रह जाती है और ज़्यादा उसका खास यूज होता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ इसका यूज कर लिया जाए ताकि मतलब खाई जाए, और वैसे भी घिया अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी और कुकर में छोंक रही हूँ घिया ताकि जल्दी से बन जाए। और साइड में मैं कर रही हूँ जीरा भून रही हूँ। जीरा जैसे छाछ में भी डालते हैं भून करके, रायते में भी यूज करते हैं भुना हुआ जीरा, काफ़ी यूज में आता है और मैं मतलब इकट्ठा ही भून करके रख देती हूँ। लेकिन अभी क्या है, ख़त्म होके रखा था काफ़ी दिनों से, तो सोचा कि साथ के साथ साइड में ये काम भी कर लिया जाए। तो तवे पे मैंने रख दिया है जीरा भुनने के लिए और दोनों मतलब एक साथ संभाल रही हूँ, सब्जी भी बना रही हूँ और जीरे को भी संभाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज सब अच्छे से भून लिए हैं और घिया को तो पहले ही छील के कट कर ही लिया था, तो फटाफट से छोंक लगा दिया है। और साइड में जीरा भी मेरा ऑलमोस्ट भुन के हो गया है तैयार। और रायता बनाने वाली हूँ छाछ में। छाछ का वेट कर रही थी इस टाइम में, हर्ष लेने गया था प्लॉट में छाछ और दूध दोनों चीज़ ही। वैसे रखी तो दही भी है लेकिन दही में रायता बनाने का मन नहीं था, तो मैं छाछ का वेट कर रही थी कि आज छाछ में ही बनाते। तो मैंने सब्जी तो छोंक दी थी और सब्जी बन भी गई है, कुकर को साइड में रख दिया है। और हर्षु लेकर के आ गया था दूध और चाय, दोनों ही चीज़ लेकर के आ गया था। और आज मैं दूध को सुबह में ही गरम कर रही हूँ, दूध को छानती हूँ हमेशा, तो छान लिया था और सुबह में गरम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल जो दूध है ना सुबह में फ्रीज में रख दिया था। वैसे तो 24 घंटा फ्रीज चलता है, लेकिन जब शाम को दूध को उबाला ना तो थोड़ा मतलब बिल्कुल फटा भी नहीं था, लेकिन एक फटा फटा सा मतलब लग रहा था, तो इसलिए मैंने अभी दूध को गर्म कर लिया है। और यहाँ पे छाय में घोल लिया है मैंने, जो घिया को उबाला था ना, घिया को कस लिया था, कस के और एक सीटी लगा ली थी कुकर में ही ताकि फटाफट से काम निपट जाए। और अभी निचोड़ करके और छाय में मिक्स कर दिया है। इसके बाद में भुना हुआ जीरा जो मैंने अभी अभी हाल तुरंत में ही भुना है, और उसके बाद में कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक और थोड़ा सा काला नमक, रायता मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। रायते में हमेशा मिर्च कम डालती हूँ ताकि मतलब खाने के साथ साथ रायते को बच्चे आराम से पी भी सकें, इसीलिए। और रायता मसाला भी इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरा रायता बन गया है, सब्जी बन गई है, दूध गर्म हो रहा है साइड में, आप देख सकते हैं। तो अभी बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। तो आज की हेल्दी थाली बनकर के तैयार है और यहीं पे मेरा जो खाने पीने का काम है
वो ख़त्म हुआ और उसके बाद में किचन वगैरह का पूरा समेट दिया काम। और उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। कपड़े वगैरह मैंने पानी में से सुबह में ही निकाल दिए थे। जब बताया था आपको व्लॉग की शुरुआत हुई थी तभी मशीन लगा रखी थी, तो बीच में कपड़े वगैरह धोने का काम मैंने कर दिया था। दोपहर का टाइम था, अर्पिता ने रूह अफ़ज़ा बना लिया था क्योंकि गर्मी इतनी है, मन कर ही जाता है। नीचे गिर देना। तो भाई मौसम मैंने देखा एकदम से मौसम ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आएगी। बस मैंने अर्पिता तक कही कि अर्पिता देख आंधी आएगी, शायद मैं कपड़े उतार लूँ। और मैं बस कपड़े उतारने चली थी, आंधी ना भाई तूफान, एकदम से सारे कपड़े उड़ने शुरू हो गए, साड़ी भी उड़ गई सब। दे दे देख, सुनती हो तो ऐसे कह रही है ये बिंदी मैच भी हो रही है, लगा ली 70 तरीके की, ऐसे बोल रही है। और दे भी नहीं रही है, दूसरी कौन सी मैच होगी तू ही बता दे। यो मैंने सुबह सोची थी कि मैं यो बिंदी लगा लूँ, पर मैंने लगाई ऐसे करके, तो फिर मैंने ऐसे लगा कि यो व्लॉग में नज़र ना आएगी, वीडियो में फिर कमेंट आएंगे कि दीदी आपने बिंदी नहीं लगा रखी है। ये सोच के फिर मैंने ना लगाई। तो भाई इस लड़की ने मेरे साथ धोखा कर दियो, इसने मेरे को इतना बड़ा लालच दियो। ऐसे बोली मम्मी चाय पियोगी, मैं बोली हाँ, नहीं की और पूछ चाय बनाने गई तो इसने गलती से दूसरा पानी ले लिया, ठुट्टी वाला पानी ले लिया। कुछ और कर रही थी काम जिसमें वो ठुट्टी वाला पानी यूज़ कर रही थी, और चाय में भी वही डाल दिया और चाय फट गई। और अब फिर चाय बनाई ना इसने मेरे लिए, ऐसे कौन करे है। अरे एक बार नाम ले दे कोई चाय का तो आपने तो पता ही है, चाय पीने की इच्छा प्रकट हो जाए अंदर तक। वो अब मेरे भीतर हो रही है चाय चाय चाय, और ये ना बनाई चाय। भाई मैंने खीर खवा दी। हाँ खीर खवा दी, ऐसे कर खीर खा लो। तो भाई आंधी तो आई थी बहुत तेज, और मैं उतार लाई सारे कपड़े, और अब बैठ के करूँगी सभी कपड़े फोल्ड। 2 दिन के कपड़े हैं, और पता ना भाई कितने कपड़े बदले हैं, आप भी देख रहे होंगे। 2 दिन में तो मैं कपड़े धोऊँ ही हूँ, तीसरा दिन तो होवे ना है, और 2 दिन के कपड़े हो जाए। पता ना ज़्यादातर हरसू, पता ना कितनी टी शर्ट बदले हैं दिन में। तो इतने कपड़े हैं, सबको फोल्ड कर दूँ। आलू भुजिया कौन बनाएगा, तू। वैसे इस दिन को कह दो घिया की सब्जी बना ले तो ना बनाएगी। वैसे इस तक कह दो समोसा बना ले, बना लेगी। इस तक कह दो मोमोज बना ले, बना लेगी। मतलब जो ज़्यादा मेहनत का काम रहेगा ना वो तो कर लेगी, लेकिन जो छोटा सा काम रहेगा ना जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, वो ना बनाएगी। क्यों? क्या मेहनती बच्ची अच्छा, मेहनत वाला काम करते हैं। सही बात है। एक बार तो लगा कि यहाँ पे मेरा नुकसान शायद हो ही गया है। कपड़ों को फोल्ड किया तो यहाँ पे कपड़े जो हैं इनकी मतलब 2 पीस होते हैं, या एक नीचे का एक ऊपर का, और जो चोली जो रहती है बेस की वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने धो के सुखाया था, क्योंकि अगर मतलब सभी कपड़े साथ में ही धुले थे तो भाई मैंने सोचा पता नहीं कहाँ ही उड़ गई है। और जैसा बताया आपको कि आंधी नहीं तूफान था, तो यहाँ पे मैंने हर्ष को बोला यहाँ वहाँ देखने के लिए, तो हर्ष भी देख रहा था। और अर्पिता देखो यहाँ पे क्या कर रही है, नाचती हुई। इसका अपना खाने का जो भी है वो चल रहा है। और यहाँ पे इसने पोहे की नमकीन बनाई है, कुछ चिवड़ा करके, कुछ पता नहीं चिवड़ा करके नाम कुछ बोल रही थी। ये अपने किचन में चाय वगैरह बनाने में लगी हुई थी, और मेरे दिमाग में बस वही घूम रही है कि आखिर मेरा जो कपड़ा है जिसको मतलब चोली बोलते हैं उसको, बेस के साथ की जो होती है, वो आखिर उड़ के कहाँ चला गया है। गली में हर्षू से दिखा लिया, पूरी गली में देख करके आ गया था, लेकिन कहीं पर भी नज़र नहीं आया। और यहाँ पे जब मैं चढ़ के देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी की छज्जी के ऊपर और सेम वैसा ही कपड़ा बंधा हुआ है, जैसे किसी ने बांध दिया है उसको। मैं हर्ष को दिखा रही थी कि हर्षू देख, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरा ही कपड़ा है वो। और फिर हर्ष ने देखा, हर्ष ने एक बार फिर से छत पर जा कर के देखा,
कि वही है या नहीं, लेकिन दूर था ना तो पहचान में आ नहीं रहा था कि वही है या फिर कुछ और है। तो ऐसे ही चल रहा था, ऊपर नीचे सभी जगहों पे ढूंढ लिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कभी हमने ही कोई गलती कर दी हो, कहीं अंदर ही रह गया हो, खुद के ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं काफ़ी बार कि हमसे ही तो कोई गलती नहीं हो रही है। और हर्ष भी ऐसे ही बोल रहा था कि अंदर ही होगा, कहीं नहीं गया है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, एकदम से जब आंधी चली थी, आंधी मतलब बहुत तेज़ तूफान ही आया था, तो ऐसा लगा कि कुछ उड़ा है, लेकिन हम बाकी कपड़ों को पकड़ने में रह गए। और सच्ची बता रही हूँ, बड़ी मुश्किल से कपड़ों को पकड़ा था, क्लिप तो लगी हुई नहीं थी। ऐसे महसूस नहीं होती, धूप में कपड़े सुखाते हैं तो इतनी देर रुका नहीं जाता कि उन पे खड़े होकर क्लिप भी लगाएं, और ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे चाय पी ली थी भाई, फिर हर्ष चला गया उस घर में पूछने के लिए और पास से देखने के लिए कि कहीं मेरी मम्मी का ही कपड़ा तो नहीं है। और भगवान की दया से कपड़ा मेरा मिल गया और अभी मिली राहत की सांस। तो आगे से ध्यान रखेंगे भाई। पर ये है कि मेरी इसमें गलती तो नहीं है, बस सिर्फ ऐसा लगा ही था कि जैसे आंधी आएगी, और मैंने इतना कहा ही था अर्पिता से कि अर्पिता शायद आंधी आ रही है, कपड़े उतार लेते हैं। और इतना भी टाइम मुझे नहीं मिला कि कपड़े उतार लूँ। और जो भी कपड़े थे तीनों माँ बेटे ने मिल करके अच्छे से पकड़े, जैसे उड़ रहे थे ना, तो ऐसा ही। तो अब हर्ष बता रहा है कि कैसे जाकर वो लेकर के आया। उसने भी किसी को अंदर बच्चे को ही भेजा उनके घर में, क्योंकि इसको शर्म आ रही थी। लेकिन फाइनली मेरा कपड़ा आ गया है। और अभी आप घर की हालत देख सकते हैं, उस कपड़े के झंझट में लगी हुई थी इसलिए झाड़ू नहीं लगाई थी, वरना आप देख सकते हैं कितना मतलब रेत वगैरह होकर के रखा है। और जो चाय हमने पी है वो कोई शाम की चाय नहीं है, लगभग मतलब 3 से भी पहले का ही टाइम है, लेकिन मौसम हो गया था ना तो चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने अंदर पूरे मतलब दोनों रूमों में अच्छे से झाड़ू लगा ली है, और अंदर बाहर हर जगह साफ सी झाड़ू लगा ली थी। और रेत तो आप देख ही सकते हैं। और आजकल तो ऐसा ही है, आंधी का बारिश का कुछ पता ही नहीं रहता है, मिनटों में धूप रहती है, मिनटों में छाया हो जाती है, और कभी बारिश हो जाती है तो कभी आंधी चल जाती है। और आंधी भी इतनी हल्की फुल्की नहीं, खूब तेज ही चलती है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी झाड़ू लगानी। आज ऐसा था आंधी तूफान से आज हमारा दिन कुछ। और ये व्लॉग है 23 तारीख का, जो कि आप तक पहुँचने वाला है 24 तारीख तक। तो 23 तारीख को आपके यहाँ मौसम कैसा था? और मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ 2-4 बूंदें भी गिरी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 2-4 नाम मात्र की। तो आपके यहाँ 23 तारीख को मौसम कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहीं से लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।